3 मंजिल पर 2-3 दिन पाछे गिर कि तुम ये धंधे करते हो, 2 नंबर का धंधा है। जो आज भी कोमा की अवस्था में है, 2-2.5 साल से ये जीवित डेड बॉडी है। क्योंकि वे निर्दोष हैं, वो अपने बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए गए थे। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लेकी लाया है QR कोड की शानदार ट्रिक। अभी डाउनलोड करें फ्लेकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुँचे खेतड़ी तहसील के अंदर बबाई गांव आवा है। बड़े आप पहुँचे हैं बबाई गांव के अंदर 15 नंबर वार्ड में बालू राम जी ही बाके घर में मैं पहुँचे हैं। और मैं फ़िलहाल बताना चाहूँगी कि इस परिवार की हालत इतनी ख़राब है। परिवार का लोग ही बाका माता पिता जी ही बहुत बातचीत करेंगे और आके शादीशुदा भी ही, 4 आके बच्चा भी ही। और फिर भी एक बात बोला करी ना बड़ा बुजुर्ग की भाई एक दाना दाना के लिए लोग है वह तरस जाए। एक तरीका में यो परिवार है एक बूंद बूंद एक दाना दाना के लिए तरस रहे है। आंटी जी ये कितना सालों परेशान हो रहे हैं? इतना 2 साल से। कितना बेटा ही थारे? 3 साल से कम से वो एक तो जी 3 साल। अच्छा, एक तक वो कदम पड़े। अरे ये बड़े कमाओ से बड़े पड़को। अच्छा बठे कमाया करते तो बठे ऊपर छत पर ऊपर हाँ करो की कोशिश लोग कोई थारी मदद भी कर रहे हैं? आस पास में तो कर रही थी। कमान वालों कोई घर में बच्चों है? मेरे पति तो चारपाई पे हैं, इनके तो 2 साल हो गई चारपाई पे ही। खाना नलकी से ही डालती हूँ और नलकी से ही सारा काम। नलकी में खाना डालो? हाँ नलकी से ही खाना डालती हूँ, पेट के इधर लग रही नलकी। कुछ जो ये एक तरीका जो शरीर में ये पड़ा तो अगर कुछ कोई बीमारी ना बिल्कुल भी बीमारी कौन सी उनका, बिल्कुल भी। अभी फिलहाल के सिचुएशन में ही है? अभी उनका लगी बता रहा है कि बल्कि इसके सिर में लगी और रीढ़ की हड्डी का जी की वजह से अभी बोली बाली नहीं बढ़िया का विदेश डॉक्टर बोली आ जाएगी और बोली भी कौन नहीं रही। वह विदेश गए तो वो अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों के लिए गए थे और उन्हें पता भी नहीं था कि दवाइयों की जांच हो रही है। और वह प्रधानमंत्री विदेश मंत्री से मैं हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि वे निर्दोष हैं, वो अपने बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए गए थे। एक छोटा लड़का से छोटो तो वो ट्रेन से ख़त्म हो गई। ट्रेन? हाँ पड़ेगा? हाँ ट्रेन में से वो गुजरात में काम करता था। अच्छा, ये दोनों लड़का बड़ा था, ये कोयत रहता था पहले। दोनों ही रहता? दोनों बड़े रहता। ये बड़ा यो बड़ो ही सबसे यो है ना बिने छोटा ने लड़का ने भाई ने भेज दियो तो बोले चाल और मैं बोलो पीछा जाऊँ। पहला लॉकडाउन लागे शुरू के माए जब की बात है जब वो तो आगू अठे और यो रहेगो ये बठे रहेगा। हाँ यो बठे रहेगो। काम धंधा चलिया नहीं, घर में बैठा रिया। काम धंधा खुलिया जब यो काम पे चढ़ो 3 मंजिल पर 2-3 दिन पाछे गिर मालूम पड़ो माने बड़ा से समाचार करे भाई यह बात हुई। टिकट कौन बनी की अटल्याबा खाता तो भाग दौड़ रात ने दिन ने भूखा तेसाया डोलता रिया फिरता रिया जहाँ कोशिश करी कि टिकट बना कर आने इन लाए वो छोड़ अटल्या कर आने जे पर दिखाया। जे पर कोई डॉक्टर कोई नींद नहीं आया, कोई देखा ही नहीं। कंपाउंडर कोई नर्स ऐसी भाई बोली कि भाई घर ले जाओ कुछ अटे हालत खराब हो जाएगी तो घर ले जाओ। कर्जो सिरो इनका लगा कटा सुन कर्जो सिरो गुजरा वो देखी भाई अरे 13-14 आदमी में घर में खा पड़ा और 20,000 रुपया रोजना का महीना का लागे सारो खाने पीने को। आज सुबेरी गयो काल शाम के लिया अभी ने और दवाई पॉकेट में बांध कर दे दी नहीं भी वो देखिया ना गाल था मैं सुबह निकल गो अटे से कोई को ना और बटे एयरपोर्ट पर जा चाहिए कोई पकड़ी होगी ना बड़े देख रहे दवाई बोले किसकी है दवाई बिकी है तो वह आदमी जो दवाई मंगाई थी ना भाई इनकार होगा सब। अच्छा सब मना कर दियो भाई दवाई मंगाई सब मना कर दियो कि हमारी दवाई को ना तो भी कि और ऊपर लगायो कि तुम ये धंधे करते हो 2 नंबर का धंधा है तो वह सब दवाई बिकी को न बिकी होगी सारी। सरकार से कोई साथ व्यवस्था हो जाती इलाज की तो
यो खर्चो बच जाता है। 20,000 को तो नेट खर्चो है हमारे खाने पीने को। 5 साल रहेगो ना, 5 साल अगर नहीं आयो तुम्हारो के ढंग परिवार का लोग अठाऊं व दवाई भेज ही बाका खिलाफ भी कोई थे कार्रवाई जा प्रशासन ने खड़ो सब ने खड़ो कि भाई दवाई ये भिजवाई, फिर इनकार क्यों कर रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं? इनकार होगा भाई नटी गया वैसे हमारी दवाई को नहीं जी वास्ते तो वो बिना जेल में। आपने साथ में ही पास के गांव का ही अभी आकी कठिना कटे कुछ ना कुछ हेल्प है कर रहे हैं। झलको झुंझुनू की टीम यहाँ पीड़ित परिवार बालूराम जी के परिवार तक पहुंची है। यहाँ पहुंचने पर संपूर्ण संस्था की तरफ से उपस्थित समस्त ग्रामीणों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि सामाजिक संस्था के सहयोग से एक अभियान चलाया, मीडिया के माध्यम से चलाया, पीड़ित परिवार को कुछ इतनी सहायता मिल सकी जिससे 2-4 महीने का इनका काम चल सकता है और बाकी इनकी दवाइयों का खर्चा चलता है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सबसे पहले खेतड़ी की चेयरमैन पार्षद उनके प्रतिनिधियों के साथ पहुंच करके इनको आर्थिक सहायता की, लेकिन जो सहायता इनको मिली है इस परिवार को अपूर्ण है, क्योंकि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। 8 बच्चे हैं जो 15 साल से नीचे हैं, माता पिता हैं वो 80 साल से ऊपर हो गए, इनकी पुत्र वधुएं हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, स्थायी रोजी रोटी नहीं है। आपके सामने है इनका बड़ा पुत्र जो आज भी कोमा की अवस्था में है, 2-2.5 साल से ये जीवित डेड बॉडी है। इनके इलाज के ऊपर हर माह 30-40 हजार के लगभग खर्च हो रहा है, इनका इलाज भी करवाना पड़ता है। इनके छोटे पुत्र ने 2 साल तक संघर्ष यहाँ किया, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, कर्जा होने की वजह से फिर वो कुवैत गए और किन्हीं कारणों से उनको कोई कुछ दवाइयां लेके गए थे। यहाँ भारत में प्रतिबंधित नहीं है, वहाँ प्रतिबंधित थी और वहाँ जाते ही उनके ऊपर उनको जेल में डाल दिया और उन पर मुकदमा चला करके आज उनको 5 साल की जेल कर दी गई। विदेश में जो निर्दोष वहां जेल हो गया उसका किसी तरह से उसको जेल से रिहा करवाया जाए, इनकी रोजी रोटी और उनका जीवन बसर हो सके। आज 13 परिवार के सदस्यों में कमाने वाला कोई नहीं है, तो मेरे टीम से निवेदन है कि इनकी आर्थिक सहायता किस तरह से की जाए। सरकार की तरफ से अभी तक इनको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। निवेदन करना चाहूंगा कि सऊदी अरब से जो यहाँ के लोग जो काम करने वाले हैं उनके माध्यम से इस पीड़ित परिवार के लिए कुछ राहत आई है 34,000 रुपये। तो वो आपकी प्रेरणा से हम चाहेंगे कि वो आपको भेंट करके इस पीड़ित परिवार को भेंट करेंगे अभी आपके सामने ही। एक परिवार के लिए तो थोड़ी सी भी हेल्प है तो भी के लिए बहुत ज़्यादा है, पर अपने हिसाब जितना अपने हिसाब जितनी हेल्प हुई है ये करी है। मेरा कहने का मतलब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो आर्थिक सहायता तो जिसको पता चल रहा है अपनी योग्यता के अनुसार हर आदमी कर रहा है, लेकिन इससे परमानेंट सोल्यूशन मुझे नहीं दिखता है। इसमें 8 बच्चे बताए इन्होंने, यहाँ आने के बाद पता चला 3 इसमें महिलाएं हैं जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 8th क्लास तक उनके हाईएस्ट एजुकेशन बताया, और 3 इनके यंग बच्चे हैं, तीनों ही अभी सक्षम नहीं है, कोई भी कमाने की स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ के प्रशासन को लिख के देना चाहिए और यहाँ के जो लोकल बीट ऑफिसर है उनकी एक स्पेशली ड्यूटी लगानी चाहिए, जिस प्रकार मेट्रोपॉलिटन सिटियों में होता है कि वहाँ 60 साल से ऊपर कोई बुजुर्ग होता है, उनके बच्चे विदेश चले जाते हैं तो उनको देखने की जिम्मेवारी सरकार लेती है और वहाँ की पुलिस अफसर वहाँ जाके उनको सुबह शाम उनकी पूरे हालचाल पूछते हैं। ये मुहिम के अनुसार तो कुछ दिनों बाद में धीरे धीरे ढीला हो जाएगा मामला, तो इसको एक कानून के रूप में तब्दील किया जाए, प्रशासन अपने संज्ञान में ले और एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे इनकी परमानेंट सोल्यूशन हो सके। पहले तो ये तथ्य की जांच करें कि वो लड़का रियल में वो आरोपी है नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पूरी पूछताछ की, मैं भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या पता वो कल्प्रिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वो रियल में कल्प्रिट है, उसकी गलतियाँ हैं, तो गलतियां भी एक इनकी सिचुएशन को देखते हुए माफ़ की जा सकती है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले 2 इटली के जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, उनके ऊपर उनके सिक्योरिटी गार्डों ने हमारे 3 मछुआरों को गोली मार दी थी 10 साल पहले। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे बनाने के मद्देनज़र से उनकी सजाएं उनको माफ़ करके उनको 10 साल बाद में अभी कुछ दिन पहले उन्होंने रिहा किया है। तो इसी प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उसी मधुरता आती है। और अगर वहाँ भी बैठे हो कोई उनके मंत्रालय का, उनके एम्बेसी का आदमी मेरी बात सुन रहा हो, तो उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस परिवार की स्थिति को देखते हुए उनको इमीडिएट इफेक्ट से उनकी नन और वॉइड सारे केस करके
और उन्हें रिहा किया जाए। इनके डॉक्यूमेंट लिए हैं, इनको मैं देखूंगा बारीकी से, और मैं सांसद महोदय से भी व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा और विदेश मंत्री जी से भी टाइम लेने की कोशिश करूंगा क्या मामला है इसको, और इनको जल्दी वहाँ भी हमारे छोटी छोटी संस्थाएं होती है, राजस्थान की भी संस्थाएं, उनसे भी मैं मिलूंगा और इसको एक पूरे मुहिम के रूप में कोशिश करें। और विदेश में जो भी लोग सुन रहे हैं वो भी इसको वहाँ की हल्के में न लें चीज़ को। ये देखो, विपदा किसी के साथ भी आ सकती है, और विपदा आती है तो जिस अकेली नहीं आती, वो एकदम दल बल से आती है, अपने पूरे जोश के साथ आती है, और वो जोश आप, इससे बड़ा जोश आप नहीं देख सकते। इन्होंने विपदा ने पूरा जोश दिखाया है। बहुत ही खराब की स्थिति है बा हो रही है। यो वीडियो है इन्हें इतनो शेयर करियो कि यो इन बाहर तक जानो चाहिए, और जो दूतावास अपने देश का लोग ही, बैठेगा देश का लोग ही, जो मुख्यमंत्री जी ही, प्रधानमंत्री, जितना भी नेता लोग ही, मैं सब रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई एक बार ये परिवार की जो कागज़ देखी, परिवार ने संज्ञान में ली, केबरवा की मदद हो जाए तो भाई जो 5 साल की मैंने सज़ा मिली है बात थोड़ी कम हो जाए। ये वीडियो देखी तरह की विचार रहे मैं जरूर बता दियो। जय हिंद, जय राजस्थान।